नमस्कार साथी, स्वागत है आपका YouTube चैनल इको टॉक पर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत किस प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की रिपोर्टिंग आपको करनी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि EEP पोर्टल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान को रिपोर्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के होम पेज पर जाना रहेगा। जैसे आप होम पेज पर जाएंगे आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम दिखाई देगा। आप इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा जो आपको प्रोवाइड किया गया है। ये हमारे एप्को का ईमेल आईडी और पासवर्ड है। आप इसको कैप्चा डालने के बाद में आप इस पर लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके होम पेज पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम दिखाई देगा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ दो तरह के ऑप्शन आएंगे आपके पास में, व्यू एक्टिविटी एंड सबमिट एक्टिविटी। क्योंकि हमें एक पेड़ माँ के नाम की जो हमारी एक्टिविटी है वह एक्टिविटी को हमें सबमिट करना है, तो हम सबमिट एक्टिविटी रिपोर्ट पर जाएंगे। इसके बाद में इस तरह से ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा आपके पास में। ऐड एक्टिविटी में आप सिलेक्ट करेंगे और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल वर्कशॉप को चुनेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैंपेन आ रहा है, क्योंकि ये एक अभियान है इसलिए हमने ये ऑप्शन चुना है कैंपेन वाला। इसके बाद में स्टार्ट डेट, जिस तारीख को आपका ये कार्यक्रम हुआ है वो डेट आपको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आज 4 सितंबर की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो 4 सितंबर मैंने स्टार्ट डेट ली हुई है। एंड डेट, आज ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो 4 तारीख एंड डेट है। सब एक्टिविटी में आपको कैंपेन का चुनाव करना है। कैंपेन को चुनाव करने के बाद में आपकी एक्टिविटी ये अवेयरनेस की भी हो सकती है, एक्शन की भी, क्योंकि आपने हो सकता है कि उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता दी हो और साथ में आपने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया हुआ है, तो आप बोथ में भी ऑप्शन कर सकते हैं या आप एक्शन भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी एक्टिविटी। मैं यहाँ पर बोथ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली एक दिन ले लिया है, क्योंकि हमने 4 से 4 एंड डेट ली हुई है। डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले में भी आपने काम किया हो, मैं जैसे भोपाल की बात कर रहा हूँ तो मैंने भोपाल का सिलेक्शन किया और ये भोपाल को मैंने चुनाव कर लिया। वेन्यू में पूछा गया कि आपने ये प्लांटेशन जो किया है वो किस जगह पे किया हुआ, तो यहाँ पर आपका कॉलेज या विद्यालय का परिसर आ सकता है, या आपने कोई अन्य वेन्यू चुनाव किया है तो उसकी आप डिटेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे आपको कैंपस कर दिया है, क्योंकि हमने प्लांटेशन आपको कैंपस में किया हुआ है। इसके उपरांत टोटल एक्सपेंडिचर, जिन विद्यालयों या महाविद्यालयों को राशि स्वीकृत की गई है, आपको 5,000 की राशि इस कार्यक्रम के लिए दी गई है। आप सिंगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस आपके एक ही बार के प्रोग्राम में है, तो आप यहाँ 5,000 डाल सकते हैं। या आपने उस प्रोग्राम को 2 बार किया हुआ है तो जो भी अमाउंट है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे 5,000 मेंशन कर रहा हूँ। 5,000 मेंशन करने के बाद में आप यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में आपके कार्यक्रम में बच्चे कितने थे, मान लीजिए कि 18 बच्चे थे, 19 बच्चे थे, तो आपने 19 बच्चे कर दिए। ये दोनों के लिए है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए। वहां पर यूथ नहीं है तो वहां पर आप जीरो कर सकते हैं। इन केस ऑफ कॉलेजेस में आप देखेंगे कि कॉलेजेस में अगर यहाँ पर चिल्ड्रंस में आप जीरो कर दीजिए और यूथ में यहाँ पर आप संख्या उनकी बढ़ा सकते हैं। 45 हो गए। टीचर्स, टीचर्स में आपके दोनों काउंट होंगे, टीचर्स एज वेल एज जो भी आपका स्टाफ है या जनरल पब्लिक है उस कार्यक्रम में, वो एज अ टीचिंग के कंपोनेंट में आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी कहाँ पर की है, किस दिन की है, मुख्य अतिथि कौन से आए हैं उसमें, और कितने पौधे आपने इसमें लगाए हुए हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल आप इसमें दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज कवर्ड, ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए है। अगर आपके में भी ये ऑप्शन आ रहा है कि आपको भी डिटेल डालनी है, तो मेरा सुझाव यहाँ पर ये है कि आप इसमें पार्टिसिपेंट्स की संख्या डालें। पार्टिसिपेंट्स की संख्या डालने के लिए आप बेहतर ये है कि एक फॉर्म बना लें जिसमें कि सीरियल नंबर रहेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट रहेगा, उसके बाद में उसका ईयर डाल सकते हैं आप। तरीके से 3 चीजें आप डाल दें उसमें। मोबाइल नंबर अगर डालना है आपको तो आप डालें, कोई आवश्यक नहीं है, और आपकी वो लिस्ट बन जाएगी और उसको आप पीडीएफ बना के आप सेव कर लें। इसके बाद में हम आते हैं अपलोड फोटो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर 4 फोटो तक अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 फोटोज। उसकी साइज यहाँ पर दी गई है, 2 MB तक होनी चाहिए उसकी साइज, और जेपीजी फोटो होनी चाहिए। तो मैं एक फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर फोटो आ गई है। और उसके बाद में आप अपलोड वीडियो भी कर सकते हैं। एक छोटा वीडियो आपका हो सकता है जो 5 MB तक का, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 मिनट का एक वीडियो जिसमें सारी चीजें आ जाएं। फोटोज में भी आप देखेंगे कि
फोटोज सारे इस तरह की कि आप सिलेक्ट करें ताकि उसमें प्रेस रिलीज भी आ जाए और सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएं। इस एंगल से आपका फोटो होना चाहिए कि सारी चीजें उसमें कवर हो जाएं। एक दो कार्यक्रम की आप प्रेस विज्ञप्ति भी कर सकते हैं, जैसा कि एक प्रेस विज्ञप्ति को मैंने यहाँ पर चूज करके ऐड कर दिया है। इसके बाद में अपलोड लिस्ट ऑफ स्कूल्स, ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए है, ये शायद आपके लिए नहीं उसमें आएगा। और पूरे प्रोग्राम में आपने शपथ ली है मिशन लाइफ की, तो आप उसे यस कर दें। यस करने के बाद में आप इस पूरे प्रोग्राम को सेव कर देंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने डाला नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लांटेशन एट ऐप को। इसके उपरांत मैंने सारे फील्ड्स भर दिए हैं और मैं सेव कर रहा हूँ। नंबर ऑफ लिस्ट स्कूल्स अटैच आपने की नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ पे मैंने 25 स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स इसमें थे, वो मैंने डाल दिया है। अपलोड लिस्ट ऑफ स्कूल, यहाँ पर मुझे एक लिस्ट बना के रखनी होगी। इस तरीके से एक बार आप अपने फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए। आपने सारे कॉलम्स भर दिए हैं जो भी मैंडेटरी हैं, और वापस नीचे आने के बाद में आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद में आपको एक्टिविटी सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाई देगा। आप इसे ओके कर दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी एक्टिविटी एक पेड़ माँ के नाम ईईपी पोर्टल पर दर्ज हो गई है। जब आप दोबारा इस पे होम पेज पे जाएंगे और व्यू एक्टिविटी को देखेंगे, तो आपको वो एक्टिविटी व्यू होगी जो आपने दर्ज की हुई है। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार से हम अपने एक पेड़ माँ के नाम जो हमने गतिविधि की थी विद्यालय एवं महाविद्यालय के माध्यम से, उसको हमने एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम पोर्टल पर अपलोड कर दिया। आशा है यह वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक रहेगा। आप इसकी मदद से अपनी एक पेड़ माँ के नाम एक्टिविटी को ईईपी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। वीडियो सुनने और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।